गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का अमृत श्रवण पान हम लोग कर रहे हैं। अभी तक के प्रसंग में हम लोग पहुंचे हैं नारद मोह प्रसंग पर। तो प्रसंग पर चलने के पहले एक बार इस वंदना कर लेते हैं। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीश्वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुखं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानीं मणिकर्णिकाम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः।
कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, श्री रामचरितमानस अर्थ सहित कथा में हम लोग नारद मोह प्रसंग, जिसे भूत भावन शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती जी को सुना रहे हैं कि नारद जी एक हिमालय की अति पवित्र और सुहावनी गुफा के पास पहुंचते हैं और जो देव ऋषि नारद जी के मन को अत्यधिक भाती है, और वहां पर श्री हरि प्रभु भक्त वत्सल श्री राम जी को सुमिरण करते ही नारद जी का मन समाधि में लग जाता है। जबकि नारद जी को दक्ष जी का श्राप है कि एक जगह वो कभी रुकते नहीं, हमेशा विचरण करते रहते हैं। तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जो प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, तो भक्त वत्सल प्रभु का नाम स्मरण करते ही वह श्राप की गति रुक जाती है और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने पर, यानी मन इतना स्वाभाविक रूप से निर्मल हो जाता है कि वहां पर नारद जी समाधि में बैठ जाते हैं। और नारद जी को समाधि में बैठा हुआ देखते ही इंद्र को भय सताने लगता है कि मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना। कि वो कामदेव को बुलवाते हैं और उन्हें नारद जी के समाधि को भंग करने के लिए भेजते हैं। तो कामदेव जी जब पहुंचते हैं तो वहीं से आज की कथा कि तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयौ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव जी उस आश्रम में पहुंचते हैं जहां पर देवर्षि नारद समाधि लगाए हुए हैं, तो वहां पर निज माया बसंत निर्मयौ, तब कामदेव ने अपनी माया के द्वारा वहां पर वसंत ऋतु को उत्पन्न किया, उसका निर्माण किया। अकुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। और इस तरह 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 के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, यानी फूलों से लद गए, और कोयलें कुहू कुहू करने लगी और भौरे गुंजार करने लगे कि वह सब गुंजार कर रहे हैं। तो यहां कामदेव का पहले भी प्रसंग कि सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हरसिहि जलचर केतु। कि अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए श्री राम भंग करने के लिए इंद्र जी ने कामदेव को भेजा, और यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। तो वहां के बाद फिर इंद्र की काक स्वान रीति व स्वभाव
को बताने लगे कि सूख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। तो यहां जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखते ही सूखी हड्डी को लेकर भागता है, किंतु वह मूर्ख कुत्ता यह नहीं समझता मृगराज सिंह का आहार क्या है, उसका विहार क्या है। तो ठीक वही मूर्ख कुत्ते यानी जड़ बुद्धि कुत्ते की तरह इस समय इंद्र की बुद्धि को बता रहे हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। तो अब पुनः नारद प्रसंग की ओर चलते हैं। नारद जी के तपस्या को भंग करने में कामदेव जब आश्रम में प्रवेश किए, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। यानी जब आश्रम में कामदेव गए तब वसंत का वहां पर उन्होंने निर्माण किया। अर्थात जब नारद जी आश्रम में गए थे इसका मतलब तब वसंत ऋतु नहीं थी। यदि होती तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के मुख से बाबा गोस्वामी दास इसका वर्णन करिए होते। अर्थात जब नारद जी गए तब इतना ही कहा था कि निरखि शैल सरि विपिन विभागा, अभयऊ रमापति पद अनुरागा, इतना ही। और जब कामदेव वहां पर पहुंचते हैं तब भी वसंत नहीं था, क्योंकि कामदेव ने जाकर वहां पर माया के द्वारा वसंत ऋतु को निर्मित किया या वहां वसंत ऋतु को ले आए। और इंद्र ने कहा भी था कि सहित सहाय जाहु मम हेतु। अब वह सहाय कौन है, कामदेव के सहायक कौन कौन है, तो वह अब यहां बता रहे हैं कि कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, यानी विविध प्रकार के वृक्ष फूले फले हुए हैं, इसी से बहुत रंग के हैं। और कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, तो यहां कोयलों के कूजने अर्थात कुहू कुहू करना मुनि के श्री राम मुनि के ध्यान को छुड़ाने के लिए है। और कोयलों की कूज में ध्यान में विक्षेप विशेष रूप से होता है और भंवरों का गुंजायमान होना। और उसके साथ साथ चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृषाणु बढ़ावनी हारी, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। यानी कामाग्नि को उकसाने, उभारने, उत्तेजित करने वाली सुहावनी, शीतल, मंद, सुगंधित यानी तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, त्रिविधि बयारी शीतल, मंद और सुगंधित, ये तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। रंभा आदि जो नौ यौवना यानी उठती हुई अप्सराएं जो समस्त काम कलाओं में निपुण हैं, सकल असम सर कला प्रवीण। असम सर माने पंचबाण। तो यहां पर कि चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृषाणु बढ़ावनी हारी। यानी पवन, शीतल, मंद और सुगंध युक्त तीन प्रकार का। और यहां हवा में तीनों गुण हैं। भाई गंगा जल के स्पर्श से वह शीतल हैं, क्योंकि समीप क्या है, बह समीप सुरसरी सुहावनी, पास में ही सुरसरी यानी
गंगा जी बह रही हैं तो उनके जल के स्पर्श से वह वायु शीतल है, और वनों के वृक्ष की आड़ होने से तो उनकी आड़ से होकर वायु आ रही है, इसलिए मंद है। और जो फूल कि कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, जो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, उन फूलों के स्पर्श से वायु सुगंधित है। तो यह सब कामदेव की माया से निर्मित हुए हैं। तो बिना कारण स्वाभाविक ही त्रिविध गुण युक्त नहीं हो सकती। जो वायु चल रही है, पवन चल रही है, अकाम कृषानु बढ़ाव निहारी, तो काम को ऐसी है जैसे काम को प्रज्वलित कर देगी, यानी काम को प्रज्वलित करने देने वाली वायु है। अब कामदेव की इच्छा है कि नारद मुनि कामासक्त हो जाएं, काम में आसक्त हो जाएं, और यही इंद्र की इच्छा है। तो इसीलिए कामदेव ने कामाग्नि को प्रज्वलित करने वाली त्रिविध बयारी को चलाई। अब बयारी को काम की दूतनी भी कही गई है। बयारी क्या है? काम की दूतनी भी कही जाती है। तो यहां भगवान शंकर जी की समाधि को छुड़ाने को जब कामदेव गए थे, तब पहले से ही कामदेव के मन में शंका थी कि शंभु विरोधन कुशल मोहि, फिर भी तदपि करब मैं काज तुम्हारा। देवताओं से कहा फिर भी मैं आपका कार्य करूंगा। और आगे कामदेव सोचते हैं कि चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तो इसी से कामदेव ने वहां जान पर खेलकर अपना सारा प्रभाव दिखाया था, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की समाधि को भंग करने के लिए। और यहां नारद जी के साथ, तो यहां तो कामदेव को विश्वास था कि मुनि की समाधि मैं सहज ही छुड़ा दूंगा, चुटकियों में छुड़ा दूंगा, इसलिए यहां पूर्ण प्रभाव को नहीं दिखाया। भाई भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ईश कोटि में हैं और नारद जी तो देवर्षि ही हैं। और रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। भाई अप्सराओं के सुंदर नृत्य, गान और हाव भाव से तो काम को बड़ी सहायता मिलती है, मिलती ही है। यह तो नित्य ही देखने में आता है कि देवांगनाओं के रूप और गान साथ में हो तो फिर कहना ही क्या। और असमसर कला प्रवीणा, इन्होंने नारद जी के समीप जाकर अपना सारा काम कला कौशल कर दिखाया। कौन? अप्सराएं। और सब कलाएं एक एक करके नारद जी के सम्मुख की। भाई सारी कलाओं को उन्होंने, और कर किस तरह कि करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। तो यहां कि जो नवयौवना अप्सराएं हैं, जो बहुत ही आलापकारी के साथ गान कर रही थी, यानी बहुत तान के तरंग यानी उपज मूर्छना आदि लेती हैं, हाथों में गेंद लिए हुए बहुत प्रकार से उससे क्रीड़ा कर रही हैं, उसे थपकी देती हैं, सहलाती हैं। कौन? नारद जी को थपकी भी देती हैं, उछालती भी हैं गेंद के साथ नारद जी के ऊपर। यहां पर तो यहां कि करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा, यानी हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल को करने लगती हैं। और देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना।
तो कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर, इन्हीं सहायकों की बात किया था किसने, सुरपति यानी देवराज इंद्र ने कहा था कामदेव से कि सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरसिहि जलचर केतु। तो अपने इन्हीं सहायकों को देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर कामदेव ने नाना प्रकार के नाना जाल, माया जाल को फैलाया। विभिन्न प्रकार के माया को वो फैलाते हैं। तो यहां कि इंद्र की आज्ञा थी, भाई देख ही सहाय यानी सहायकों को देखकर, और इंद्र की आज्ञा भी थी कि सहित सहाय जाहि मम हेतु, कि देखि सहाय मदन हर्षाना, हर्षाना यानी हर्षित हुआ कि अब तो कार्य सफल हुआ ही है, देर नहीं, सारे ठाठ बाट सब ठीक ठाक बन गया है, अब देवर्षि नारद बच नहीं सकते। काम सोच रहा है कामदेव जी, और शीघ्र ही हमारे जाल में फंसते हैं, बस कामासक्त होना ही चाहते हैं। या यूं कहें कि सहायकों की सुंदरता को देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ और स्वयं अपना भी अनेक प्रकार का प्रपंच रचा, जैसे सुमन सर अर्थात कामबाण चलाना आदि। और कीन्हे सिपुनी कि एक बार प्रपंच कर चुके, कब, जब आश्रम में आए थे कि तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। तो यहां आगे करते हैं कि काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। सारा प्रपंच कर लिया, अप्सराएं रंबाधिक यानी जितनी भी उनके सहायक थे, बसंत ऋतु का होना कर दिया, वृक्ष के फूलों से लद गए, त्रिविध बयार चली, लेकिन कोई काम न कर सकी। कि सकल असम सर कला प्रवीणा, यानी रंभादिक अप्सराओं ने अपनी समस्त कलाएं कर दी, फिर भी कामदेव, उसके बाद भी कामदेव ने स्वयं भी अनेक प्रकार के मायाजाल प्रपंच को रचे, फिर भी काम कला नारद जी पर नहीं व्यापी। और निज भय डरेऊ, इसका आशय कि नारद जी की ओर से भय नहीं है। कहने का भाव कि मुनि ने तो किंचित भी प्रतिकारात्मक क्रूर दृष्टि कामदेव की ओर नहीं की, किंतु कामदेव ने नारद जी से द्रोह किया है, इसी से वह स्वयं भयभीत हो रहा है। भाई पापी सदा अपने पाप के कारण डरता ही रहता है। रावण जैसा महाप्रतापी भी माता सीता जी का हरण करके कि चला उताइल त्रासन थोरी, तब तो कामदेव का तो डरना स्वाभाविक ही है। और कामदेव ने सोचा कि मैंने देखते देखते अपराध किया है, कहीं मुनि श्रेष्ठ नारद मुझे श्राप ना दे दें। जबकि कामदेव का भय निर्मूल साबित हुआ, कोई उन्होंने श्राप नहीं दिया, क्रोध भी नहीं हुआ। भाई काम तो मन से उत्पन्न होता है, और नारद जी का मन सहज ही विमल है कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मन तो उनका बिल्कुल विमल है। तो अब एकदम निर्मल स्वच्छ है। इसी से काम की कलाएं नारद जी पर नहीं व्याप्त हुई, यानी नारद जी का कुछ नहीं कर पाई। कामदेव की स्थिति सीम की चाप सकई को तासु,
यानी मुनि के चक्कर में काम का प्रपंच तो नहीं व्यापा। अब मन ही में काम की जागृति होती है और वहीं से काम की प्रवृत्ति होती है और वहीं काम अपना बल भी प्रकट करता है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीम की चापी सकई को तासु बल रखवार रमापति जासु। तो कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी, कोनो काम के प्रभाव मुनि श्रेष्ठ के ऊपर असर नहीं भय। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया कि अब हमारे नाश होए। भाई लक्ष्मीपति भगवान ही जिसके बड़े रक्षक हो तो भला उसकी सीमा यानी उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है? सीम की चाप सकई को तासु। जिस तरह भाई कोई राजा जमींदार किसान दूसरे की जमीन जब दबा लेते हैं तो वैसे ही काम दूसरे के मन पर पल मात्र में दखल या अधिकार जमा लेता है। किंतु यहां क्या है कि बल रखवार रमापति जासु। पहले कही आए हैं कि निरखि शैल सरि विपिन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा। अर्थात नारद जी के मन में श्री रमापति पद में अनुराग उत्पन्न हुआ है, इसी से यहां पर रक्षा करने में भी रमापति रखवाले की तरह काम कर रहे हैं। असहित सहाय सभीत अति मानिहारि मन मैन गहस जाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन। भाई पहले कामदेव के भयभीत होने को कहे थे, अब यहां कह रहे हैं कि सहायकों सहित मन में हार मानकर अत्यंत भयभीत होकर कामदेव ने जाकर अत्यंत आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरण को पकड़ लिए। पहले कामदेव के भयभीत होने की बात की, निज भय डरऊ मनोभव पापी। अब सहायकों का भी भयभीत होना कह रहे हैं। भाई कामदेव ने सहायकों सहित मुनि का अपराध किया है, अकेले नहीं किया है। अमानिहारि मन मैन यानी मन से हार गया। और कही सुठियारत बैन अर्थात अत्यंत आर्त वचन बोल रहे हैं कामदेव कि त्राहि त्राहि दयाल मुनि नारद गहस जाई मुनि चरण। अर्थात हाथों से चरण को मुनि के पकड़ लिए। कामदेव मन कर्म और वचन तीनों से नम्र हो गए, तभी कामदेव तीनों रूपों से मुनि की शरण में गए। भाई गहेस चरण यानी सहायकों सहित चरण पकड़े, और चरण पकड़ना आर्त वचन बोलना यह क्षमा प्रार्थना की मुद्रा है। सबका अपराध क्षमा कराना चाहते हैं कामदेव, इससे सभी को साथ लेकर गए कि भयउन नारद मन कछु रोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरुआय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाई मुनि सुशीलतायापनि करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनि सबके मन अचरजुआवा मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। भयउन नारद मन कछु रोषा, और उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव जी को संतुष्ट किया कि कही प्रिय वचन काम परितोषा।
नाई चरण सिरुआय सुपाई। तब मुनि के चरणों में माथा नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव सहायकों सहित चला गया। गयऊ मदन सब सहित सहाई, मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। तो देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता को और अपनी सारी करतूत सबका वृहत वर्णन करते हुए बताई। असुनि सबके मन अचरजुआवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। यह सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि भगवान को मस्तक नवाया। तो भयऊन, अब यहां पर भाव कि भयऊन नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। यानी नारद जी काम को जीते हैं, इसी से मन में कुछ भी रोष नहीं हुआ। भाई क्रोध की उत्पत्ति काम से है और जहां काम ही नहीं है तो वहां पर क्रोध कैसे हो। काम की उपस्थिति में, उसकी प्राप्ति में, अर्थात जब कामासक्त हो जाता है, यानी कामासक्त के हो जाने पर पूरा सामान प्राप्त था तब भी काम नहीं उत्पन्न हुआ, और क्रोध की प्राप्ति में अपराध करने पर क्रोध हो जाता है और उसके होते हुए भी क्रोध नहीं हुआ। भाई कामदेव ने अपराध किया था फिर भी क्रोध नहीं हुआ, तो इसका कारण कि सीम की चापी सकई कोतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कि भगवान ही के रक्षक होने से न तो काम प्रभावित किया और न ही क्रोध हुआ। अब परितोष का मतलब कि तुम्हारा दोष क्या है, तुम तो सुरपति की आज्ञा। अब नारद जी कामदेव से कह रहे हैं, उनको शांति, जो उनके मन में ग्लानि या भय था उसको दूर कर रहे हैं, संतोष दिला रहे हैं कि तुम्हारा दोष क्या है, तुम तो सुरपति यानी इंद्र की आज्ञा से आए, अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करना तो धर्म है। भाई ब्रह्मा ने इसी के लिए तुम्हारी सृष्टि की है और सनातन सृष्टि तुम्हारे आधार से चल रही है, तो इसलिए तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया, मैं तुम पर अप्रसन्न नहीं हूं। इस तरह नारद जी ने कामदेव जी का संतोष किया। भाई काम मन वचन कर्म से नम्र हुआ और ठीक वैसे ही नारद जी मन कर्म वचन से शीतल रहे। भाई भयऊन नारद मन कछु रोसा, यह मन है, और कही प्रिय वचन, यह वचन, और काम परितोषा, यह कर्म है। भाई दिलासा देने के लिए सिर व पीठ पर हाथ प्रायः रखते हैं तो यह कर्म है। और नाई चरण सिरुआय सुपाई, यहां आगे कह रहे हैं कि जब कामदेव आए थे तब कामदेव ने मुनि को प्रणाम नहीं किया था। आए थे जब किते ही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। और जब अपराध किया यानी सब तरह से समाधि छुड़ाने का यत्न प्रयत्न करके हार गए, इसलिए नारद जी का प्रभाव समझकर भय के मारे अपराध क्षमा कराने के लिए, उनके क्रोध से बचने के लिए गहे सिजाई मुनि चरण, यानी मुनि के चरण को पकड़ लिया। और अब पास जाने पर भी जब किंचित क्रोध मुनि जी को नहीं हुआ, तब कामदेव ने यह समझकर कि त्रैलोक्य में इनके समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए चलते समय चरणों में सिर नवाकर और आज्ञा लेकर चले।
यहां आगे नारद जी की स्थिति, मुनि सुशीलतायापन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। भाई कही प्रिय वचन काम परितोषा, यह उनकी सुशीलता और अपराध करने पर भी क्रोध न करना शील है, और उस पर भी प्रसन्न होकर प्रिय वचन कहकर अपराधी का परितोष करना सुशीलता है। भाई बसंत का निर्माण करना कि कीन्हे सि पुण्य प्रपंच विधि नाना, यह अपनी करनी कही। किससे? इंद्र सभा में, असुरपति सभा जाई सब बरनी, यानी सभा के बीच में जहां सारे देवता बैठे हुए थे वहां पर जाकर सबके सामने कहा। असब बरनी यानी अपनी हार, चरणों पर गिरना आदि सब कुछ कहा, कुछ भी संकोच कहने में नहीं किया, जरा सा भी किंचित संकोच नहीं किया, यानी निसंकोच सब कह दिया, क्योंकि देवता यथार्थ भाषण करते हैं, यथार्थ वचन कहते हैं। तो कामदेव जी के वचन को सुनकर सुनि सबके मन अचरजुआवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। यानी काम क्रोध को जीतना आश्चर्य है, इसीलिए अचरज आवा। जो काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सो भी मुनि का कुछ न कर सका, सब कुछ प्रयास कर लिया। अब मुनि ही प्रशंसी, यानी प्रशंसा कि तीनों लोकों में जो कोई नहीं कर सका वह नारद जी ने किया, अर्थात इन्होंने त्रैलोक्य को जीत लिया। भाई वही धीर पुरुष तीनों लोगों को जीतता है, जिनके हृदय को स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण नहीं छेदते, जिसके चित्त को कोप रूपी अग्नि की आंच नहीं जलाती, और न ही नाना प्रकार के विषय ही लोभ के फंदे में फंसाकर खींचते हैं, उनसे भी बचता है। तो क्यों न हो, क्योंकि ये नारद जी भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त हैं। और हरि ही सिरुनावा यानी प्रणाम करने में भाव कि यह सब आपकी कृपा से हुआ। तो इतना के बाद नारद जी कि तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम हमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जब कामदेव सहायकों सहित चले गए, तब नारद जी शिव जी के पास गए। तब नारद गवने शिव पाई, गवने का मतलब जाते हैं, और काम को जीता है तो अहंकार नारद जी के मन में है। जीता काम अहमिति मन माही, अहमित माने अहंग, कि मैं, अर्थात मैंने काम को जीत लिया, मेरे समान कोई दूसरा नहीं, तो ऐसा अभिमान या अहंकार, अहमिति। और शंकर जी को मार चरित सुनाए, और अपने परम प्रिय जानकर महादेव जी नारद जी को शिक्षा दिए। तो यहां कि तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। तो कामदेव ने इंद्र की सभा में कहा ही है, यानी इंद्रादि देवता सब नारद की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए देवताओं के यहां तो यह जानकारी हो चुकी, वहां जाकर कहने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। भाई ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को विदित नहीं है, तो उनसे प्रकट करना चाहते हैं नारद जी। तो सबसे पहले शिव जी के पास गए, क्योंकि शिव जी अहंकार का स्वरूप व अहंकार ही हैं, अहंकार शिव, और नारद को अहंकार है,
इसलिए अहंकार पहले इनको अपने स्वरूप के पास ले गया। भाई अहंकार नारद जैसे देवर्षि को शिव जी के पास इसलिए पास भेज रहा है, ले जा रहा है कि मानो शिव जी को एक दूसरे कामारी प्रतिद्वंदी का दर्शन करा दे। भाई शिव जी ने भी काम को जीता है, इसलिए कामारी, और यहां नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त की, तो शिव जी को एक दूसरे कामारी प्रतिद्वंदी का दर्शन करा दे। और जीता काम अहमिति मन माही, भाई काम को जीतने का अहंकार है, इसी से काम को जीतने के समाचार बताने के लिए भूतभावन शिव शंकर जी के पास गए। भाई कहां तो रमापति के पद के अनुराग में मग्न बैठे थे, यही तो उन्हीं के अनुराग में ही तो बैठे हुए थे, और कहां अब सहसा उठकर चल दिए कि भयौ रमापति पद अनुरागा। रमापति के पद के अनुराग में बैठे हुए थे, उसी में मग्न बैठे थे, समाधि में थे, और अब अचानक ही सहसा उठकर चल दिए, यानी बैठे ना रह गए। औरों जनावे चला पड़े, औरों बताई दी। तो पहुंचने पर प्रमाण आदि कुछ नहीं किए, प्रणाम भी नहीं किए। पहुंचने पर प्रणाम आदि कुछ नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं किए। भाई क्योंकि अब अपने को भूतभावन शिव शंकर जी से भी अधिक समझ रहे हैं कि काम को जीता है। शत्रु को मरण स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं। काम तपस्वी लोगों का शत्रु है, सो वह हार भी गया और मेरे सामने प्रणत भी हुआ, हमारे सामने झुक भी गया, हमसे क्षमा याचना भी किया। और शिव जी ने तो काम को भस्म कर दिया, किंतु उनके सामने नहीं झुका, यानी अपने सामने भूतभावन शिव शंकर जी नहीं झुका सके, उन्होंने भस्म कर दिया। ये नारद जी का भाव है। तो मेरा प्रभाव भूतभावन शिव शंकर से अधिक हो गया। भाई अभी तक काम को जीतने वाले केवल भूतभावन शिव शंकर जी थे, अहंकार के कारण उनके पास पहले गए। नारद जी में ये अहम आ गया, अहंकार अहमिति हुआ। यह बताने के लिए, यह दिखाने के लिए, यह जनाने के लिए या जताने के लिए कि कुछ आपने ही नहीं जीता, हमने भी जीता है, और आपको तो क्रोध भी हुआ, आपकी समाधि भी छूटी थी, हमें ये कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुआ किसी भी तरह का। गौने का मतलब कि मुनि के आश्रम में अपनी जय, मुनि जी के आश्रम से उठकर जाने और अपने विजय या जय की इच्छा प्रकट करने की जो थी, तो मन में अपने जय को प्रकट करने की अत्यंत उत्सुकता को उन्होंने दिखाया। और कामदेव के सारे चरित्र को सुनाई कि मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाई। तो महादेव जी कुछ कुशल हाल भी नहीं पूछने पाए, ना ही कोई शिष्टाचार हुआ। दृष्टि पड़ते ही, जैसे ही महादेव जी की दृष्टि पड़ती है, नारद जी सारा कामचरित कहने लगे। जाते ही कामचरित न कहने लगे होते तो भाई महादेव जी कुछ कुशल क्षेम पूछते, उन्हें बैठाते। जैसा कि क्षीर सागर में जब नारद जी जाते हैं तो वहां पर श्रीहरि भगवान ने किया था कि हर सिमिले उठ कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। तो यहां शंकर जी अर्थात कल्याणकर्ता, शंकर ही सुनाए, कल्याणकर्ता को ही सुनाना कह रहे हैं, उन्हीं को सुना रहे हैं। इसी से भूतभावन शिव शंकर जी नारद जी के कल्याण की बातें अब नारद जी से कहते हैं। तो भक्तजन,
भूत भावन भगवान शिव शंकर जी नारद जी के कल्याण के लिए क्या कहते हैं, उसका अमृतपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे और आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।